खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बवाल ना हो। पाकिस्तान की तारीख में ये तमाम दिन जो हैं वो याद रखे जाएंगे कि जब एक करप्ट टोला किस तरह हुकूमत पर मुसल्लित हुआ, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को हटाकर, और किस तरह से उन्होंने जुल्म और बर्बरियत के नए बाब रकम किए। ख़वातीन हज़रात, आज के वीलॉग में आपसे 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करनी है और कुछ अंदर की खबरें देनी है। आपको बताना ये है आज के वीलॉग में कि कौन जनरल आसिम मुनीर को मार्शल लॉ के मशवरे दे रहा है। आपको बताना यह है कि किसने साकिब निसार साहब का जो है वो व्हाट्सएप हैक किया, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये मैं आपको अभी आज के वीलॉग में बताऊंगा। इमरान खान साहब पर मीडिया पर पाबंदी जो है वो क्यों आयद की गई है, ये हमारे आज के वीलॉग की डिटेल्स होंगी जो कि मैं आपको आज के वीलॉग में दूंगा। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले बात करते हैं कि कल इमरान खान साहब ने एक बहुत धुआंधार किस्म की एक तकरीर की, और उसमें उन्होंने एक दिन पहले भी एक तकरीर की जो एक स्टेट्समैन की तकरीर जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन कल की जो तकरीर थी उसमें खासा गुस्सा था। उसकी वजह यह थी कि कल आप जानते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस को भेजा गया और इस्लामाबाद पुलिस ने आकर और वारंट जो है वो वहां पे साइन करवाए शिबली फराज से, जिन्होंने उस पर लिख दिया कि इमरान खान इज नॉट अवेलेबल। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मरियम नवाज की सिर्फ दिली तस्कीन के लिए, यानी कि वो जहनी मरीज़ा जो इस वक्त इंतकाम इमरान में पागल हो चुकी हुई है, और उस इन करप्ट टोले को, पूरे के पूरे करप्ट टोले को, जिसको हम पीडीएम का टोला कहते हैं, उनको पाकिस्तान की यकीनन फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो माल खाया था और फिर उनको सजा हुई थी, उन्होंने अपनी सजाएं बचाने के लिए इस मुल्क को जो है वो स्टेक पर लगा दिया है। ख़वातीन हज़रात, कल पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ कि जी अब इमरान खान साहब को आपने किसी भी टीवी चैनल पर नहीं दिखाना। ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कोई बुरी खबर नहीं, ये खबर इटसेल्फ टीवी चैनल्स के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अगर इमरान खान जिस स्क्रीन पे आता है उसकी रेटिंग ऊपर जाती है और उसका मुनाफा ज्यादा होता है। इमरान खान साहब अगर टीवी स्क्रीन पे नहीं आएंगे तो आप मुझे बताएं कि टीवी चैनल जो है वो कौन देखेगा, और टीवी चैनल वो नहीं देखेंगे तो मालिकान को पैसे कहां से आएंगे? मालिकान को पैसे जरूर आएंगे, क्योंकि ये बिकाऊ मीडिया है। और आप जानते हैं कि मरियम नवाज जैसी जेनी मरीजा जो है, वो आपने उसकी ऑडियो भी सुनी जिसमें उसने ये कैटेगोरिकली कहा कि वो मीडिया मैनेज करती है, और उसकी वो ऑडियो लीक बाहर आई थी। तो इमरान खान साहब पर एक मरतबा फिर पाबंदी लगा दी गई है मीडिया पे आने के लिए, और जितना ही इमरान खान को पुश करते जा रहे हैं उतना इमरान खान उभर के जो है वो सामने आता जा रहा है। लेकिन कोई खबरें हमारे पास जो है वो आने वाले दिनों की कोई अच्छी नहीं। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग्स में 15 से 20 तारीख का ये खबर दी थी कि इस 15 से 20 तारीख में जो है वो बड़ी हैपनिंग हो सकती है कि ये नेशनल असेंबली जो है ये डिसॉल्व हो सकती है। आप ये देखें कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो एक सियासत खेल रहे हैं। आप जानते हैं इस बात को कि जो असल गेम है वो खेली जा रही है अमेरिका से, जिनके टट्टू जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हैं। इस वक्त उन्होंने स्टैब्लिशमेंट को, उन्होंने भी तिगनी का नाच नचाया हुआ है, और स्टैब्लिशमेंट मजबूर हुई है कि वो अमेरिका के जो सर्टिफाइड जो मोरे हैं उनकी बात सुने, और जो जिस तरह वो कह रहे हैं वैसे किया जाए। उनके कागजों के मुताबिक तो बिलावल भुट्टो को अगला वजीर आजम बनना है, जो कि बजाय इमरान खान की मौजूदगी में जो है वो नजर नहीं आ रहा है। दूसरा हुआ ये कि कल फजल रहमान ने एक स्टेटमेंट दी, और बड़ी बेशर्मी के साथ ये स्टेटमेंट दी कि हम पर्ची की बजाय जो है वो मुल्की मईशत बचाएंगे। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत ऐसी नहीं कि इलेक्शन में जाया जाए। तो ख़वातीन हज़रात, ये वो जमहूरी लोग, खुद को कहने वाले मुनाफिक जो दीन फरोश मुल्ला हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट कल इशू की। हालांकि आप जानते हैं कि जमहूर का ताल्लुक जो है वो अवाम से होता है, इलेक्शन से होता है, लेकिन चूंकि इनका कोई ताल्लुक डेमोक्रेसी से नहीं है, ये डेमोक्रेटिक लोग नहीं है, तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स आपने पहले भी इनके वो बयान और किस तरह ये अपनी स्टेटमेंट से फिर जाते हैं। ये वो माफिया है जिनका इख्तिताम जो है अब वो नजर आ रहा है। फजल रहमान ने ये कहा कि जी पर्ची और मईशत की बात की, उसके बाद एक स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि जनरल फैज और साकिब निसार इमरान खान को अभी तक डिक्टेशन दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जिस वक्त ये स्टेटमेंट उन्होंने किस बिहाफ पे दी, उनको ये स्टेटमेंट देने के लिए किसने कहा? जनरल फैज का और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का जो
इस वक्त खेल चल रहा है वो भी कहीं किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त ये स्टेटमेंट आई कि जनरल फैज और साकिब निसार जो है वो इमरान खान को अभी भी डिक्टेट कर रहे हैं, तो ये फजलुर रहमान ने, मुल्ला फजलुर रहमान ने किसी के कहने पर स्टेटमेंट दी। जो खुद को एंटी स्टैब्लिश कहने वाले हैं, आज वो गोद में बैठे हुए हैं, बल्कि पांव में बैठे जूते और बूट चाट रहे हैं। ये स्टेटमेंट किसी के कहने पे उन्होंने इशू की और उसके चंद घंटे बाद आज ही साकिब निसार साहब का व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया है। साकिब निसार का व्हाट्सएप हैक हो गया है और साकिब निसार साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दी, सुनो टीवी पे ये स्टेटमेंट चली कि मेरी अब कुछ ऑडियो वीडियो इंजीनियर करके जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। सो वीडियोस का, ऑडियोस का गंदा खेल जो है वो भी अभी जारी सारी है और उसको भी अब नए लेवल पे जो है वो पेश किया जाएगा। मरियम नवाज गंदी वीडियोस दिखाने की माहिर हैं। कल पीटीआई की जो कारकुनान जो बाहर मौजूद थे जमान पाक के, उनकी 2 खवातीन की वीडियोस को जो है, हालांकि उसमें नॉर्मल बात हो रही है लेकिन उसको गंदे तरीके से पेश किया गया। नून लीग के वो तमाम गंदे सहाफी, गंदे अंडे सहाफत में जो है उन्होंने उसको प्रमोट किया और वो आगे बढ़ा। बिलावल भुट्टो ने इंदिया दिया जी कि वो हुकूमत जो है वो छोड़ रहे हैं और वजारत छोड़ देंगे। जरदारी साहब जो है वो चूंकि वो भी मुनाफिकाना मुनाफिक सियासतदान है, इन सब ने अपनी दौलत बचानी है, तो उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन में जा भी सकते हैं लेकिन मईशत भी जो है वो नहीं दे रही। खवातीन वज़रात, खबर ये है कि 15 से 20 तारीख का, मैंने आपको कल भी कहा था, बड़े इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है और ये मरियम नवाज के कहने पे ये सारी गेम हो रही है, लेकिन मरियम नवाज के पीछे जो मोरे हैं वो भी बजिद हैं, यानी बाजवा बाकियात जो हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं रहने देंगे और इमरान खान को मरियम नवाज की दिली तस्कीन के लिए वो मनाजिर जरूर दिखाएंगे कि इमरान खान जेल के अंदर हैं या उनको हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और ये मामला जो है ये होकर रहेंगे। अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बताता चलूं। लेकिन मरियम नवाज की ये जो ज़हनी तस्कीन है ये शायद कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। जितना इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगा रहे हैं उतना इमरान साहब सामने आ रहे हैं। हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी, मैंने अभी पहले जुमला इस्तेमाल किया कि वो इन चंद डाकू, लुटेरों और करप्टों के हाथों में यरगमाल बन चुकी हुई है। मैं ये जुमला इस्तेमाल करना चाह रहा हूं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट इन चंद करप्ट टोलों के हाथों यरगमाल बन चुकी हुई है, क्योंकि जो ये पीडीएम का टोला है, इनके आका बैठे हुए हैं अमेरिका में या इंग्लैंड में बैठे हैं या यूरोप में बैठे हैं और वो पाकिस्तान में ऑर्डर्स जो हैं इनके थ्रू जो है वो पहुंचा रहे हैं और वो ऑर्डर्स जो है वो मनोअन पूरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को जो है वो सफाई सियासत से हटाना जो है वो सबसे अव्वलीन तरजीह रह गई है, क्योंकि और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रही कि इमरान खान साहब को किस तरह रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आज नहीं तो कल डेट अनाउंस करनी ही करनी है, लेकिन पीडीएम की हुकूमत जो है, जिस तरह अभी फजलुर रहमान और बाकी लोगों के बयान आ रहे हैं, वो इस चीज के कायल नहीं है। खवातीन हज़रात, हम स्टैब्लिशमेंट को ये कहना चाहेंगे कि आप खुदारा इनके हाथों में मत खेलिए। ये पाकिस्तान को एक दहकती हुई आग में धकेल रहे हैं, पाकिस्तान को एनार्की की तरफ धकेल रहे हैं, पाकिस्तान को फसादात की तरफ धकेल रहे हैं। खुदा के लिए आप होश के नाखून लीजिए। इमरान खान पर मीडिया पर पाबंदी, हमारे पास खबर यह है कि सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं उनको भी लिस्टें उनकी भी तैयार कर ली गई हैं, उनको भी उठाया जा रहा है। जेल भरो तहरीक शायद एक मरतबा फिर शुरू हो जाए। इमरान खान ने रोडों पर आने का फैसला कर लिया है, उनकी जान को खतरा भी है। तो ये मुल्क जो है ये अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे और हमारे ताकतवर तरीन हल्के अभी भी नहीं समझ रहे। मईशत का ये हाल है। इमरान खान का कंपैरिजन कि जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक जो है वो इस मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट ने 1800 अरब रुपया बैंक से लिया। कहां गया ये पैसा? जबकि इमरान खान की हुकूमत में पिछले ही साल जुलाई 2021 से 2022 तक इमरान खान ने बैंकों को 245.8 अरब रुपया वापस किया था। कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान साहब की मईशत का इन चोरों के साथ। ये 1800 अरब जो इन्होंने बैंकों से लिया है, महंगाई इतनी हो चुकी है, वो पैसा कहां जा रहा है? खवातीनो हज़रात, इस मुल्क में अंधेर नगरी और जबर का राज है, लेकिन इंशाअल्लाह कहा जाता है कि कुफ्र का निजाम तो चल सकता है लेकिन जबर का और जुल्म का निजाम खत्म होकर रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।